हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सीजी मॉम लाइफस्टाइल में आप सभी का वेलकम है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं हूँ अपने ससुराल में और यहाँ पर हो रही है बहुत सारी शादी, और जिसकी वजह से हम लोग आए हुए हैं। तो मेरा काम वाम सारा हो चुका है। मेरे घर में आए हुए हैं बहुत सारे मेहमान और शाम के बज रहे हैं 5। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने सोचा भाई रेडी हो रही हूँ इतनी सुंदर से तो कम से कम 1-2 रील्स तो बनाना ही बनता है। तो वो नाच गाना मेरा हो चुका बंद कमरे में। तो उसके बाद जो हमारे घर के मेहमान थे वो एक शिफ्ट जा रहे हैं कार में, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाएंगे अपने बाइक में। तो मेरी जो बिटिया है वो अपनी दादी के साथ जा रही है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है उनको भेजने की। तो फाइनली वो तो निकल चुके, अब है हमारे निकलने की बारी। सेम डे सेम नाइट हमको 2 शादी अटेंड करना था, और कितना मैं दिन भर से बिज़ी थी इस वजह से मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और मतलब मैं दिखाने क्यों में नहीं हूँ कि भाई मैं कितना काम करती हूँ क्या करती हूँ, जो मुझसे होता था मैं उतना ही कैप्चर कर पाई। और इतना मैं बिज़ी थी कि मैं अपना बिज़ी शेड्यूल तो कैप्चर बिल्कुल भी नहीं कर पाई, और ना ही मैं कर पाती, क्योंकि मेहमानों का आना जाना बहुत ज़्यादा था और घर के जो मेहमान थे वो अलग और घर का जो काम था वो अलग। तो फाइनली ये बातें छोड़िए और बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ इतने काम करने के बावजूद भी। तो फाइनली जहाँ जाना था हम वहाँ पहुँच चुके हैं। हम सबसे पहले पहुँच गए रानी, थोड़ा शॉक हो गई थी कि मम्मी पापा के यहाँ पे कैसे बहुत ज़्यादा मतलब था, मैं उनके साथ क्यों नहीं आई, थोड़ा सा उसके दिमाग में चल रहा था। तो फाइनली देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, और मम्मी जी आगे आगे हैं और सारे मेहमान और हम लोग पीछे पीछे हैं। वो सभी से हमको इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, ये है ये वो है ऐसा करके, और सभी का पाँव छूना। मतलब बाहर में दूसरे राज्यों में उतना है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी जाओ, अगर अनजान है जान पहचान है तो नमस्ते तो बोलना ही बोलना, वो अलग है। लेकिन अपने सेम कल्चर सेम कास्ट में आपको पाँव छूना ही छूना है, चाहे आप उनसे कभी मिले हो या ना मिले हो। तो देखिए जिस घर में शादी की ये बाहर का मतलब डेकोरेशन है, जब बारात आएगी तो यहाँ पे सारा फंक्शन होगा। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये लड़की शादी है। तो देखिए भाई सब के सब चल रहे हैं घर के अंदर। तो यहाँ पे मंडप सजा हुआ है, जो 2 दिन 1 दिन के अंदर में जो भी फंक्शन होता है हल्दी संगीत मेहंदी का। फाइनली यहाँ पे भी वही सिस्टम चल रहा है, सबका पाँव छूना। और यहाँ पे फाइनली नाश्ता वास्ता हमारा हो चुका है। तो यहाँ से अब तैयारी है हमारी वापस चलने की, क्योंकि 3 से 4 घंटे हम यहाँ बिता चुके थे, और यहाँ का तो कोटा पूरा हो गया था हमारा इनविटेशन का। तो देख सकते हैं शाम हो चुकी थी, जब आए तो उजाला था और अब रात हो चुकी है। तो फाइनली हमारे जाने की तैयारी है, क्योंकि हम बारात अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि हमारे जो गांव है, जो हमारा घर है, वहाँ भी बारात अटेंड करना है, वहाँ की भी शादी में शामिल होना है। तो इस वजह से हमें जो देना था हम दे चुके, और यहाँ से अब हम चल रहे हैं। तो कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर किया जो कि मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये है ब्राइड दुल्हन जो तैयार नहीं हुई थी तब की फ़ोटो है। तो फाइनली रात हो चुकी थी और इतना अंधेरा था कि मैं कैप्चर नहीं कर पाई। तो फाइनली मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ, मेरी बेटी सो रही है और हमको दूसरे घर भी जाना है शादी में किसी गाँव में। तो फाइनली हमने मेरी जो सास हैं उनको जो दादी हैं वो मेरी बेटी को पकड़ी, और हम लोग उसी घर में वापस चले आए हैं जहाँ शादी है, जहाँ हमें शामिल होना है। मेरे हस्बैंड पहले से जा चुके थे, तो सारे मेहमान जो घर में थे वो करके आए हैं। तो यहाँ से सब इंट्रोड्यूस करवा रही हैं मम्मी जी, ये दूसरे से परिचय करवा रही। तो देखिए यहाँ का मंडप इतना जोरदार था, इतना सुंदर था। मतलब गाँव में हमारी शादी में इतनी जोरदार शादी है जो कभी नहीं होती थी। सिटी में होती है लेकिन इतना गाँव में कभी नहीं हुआ था। तो उनके जो डेली जो फंक्शन होता था वो उस चीज़ को मम्मी दिखा रही है, फंक्शन होता था। मतलब जो खेत होता है वहाँ पे बहुत बड़ा। इसके बाद जो व्यवस्था आप देख सकते हैं नीचे कितना सुंदर कारपेट बिछा हुआ है, उनके बाहर पूरा जो व्यवस्था थी जिस खेत में वहाँ तक। तो देख सकते हैं मतलब इतना सुंदर गांव वाले मतलब देख के खुश हो गए उनके सारे रिलेटिव। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे शहरों में होती, गाँव में तो बस थोड़ा बहुत डेकोरेशन होता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप थोड़ा सा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं बोल रही हूँ और वास्तविकता देखिए। सैंडल वाली मल्लका भी राह देख के रहेंगी फिर लाइन
उठे मुझे रात के 12:30 बज चुके थे। तो मैं जो ब्राइड और ग्रूम था उनकी जो मतलब स्टेज फंक्शन था वो मैं अटेंड नहीं कर पाई, और मैं बस खाना वाना खाई, 2-4 लोगों से मिली, और क्योंकि मुझे सुबह जल्दी भी उठना है और मेहमानों के लिए भी नाश्ता भी बनाना है। घर में मेहमान है तो लेट से उठना तो होगा ही नहीं, गाँव में तो और ख़ासकर आपको कुछ भी हो आपको 5 बजे उठना ही उठना है। तो देखिए मैं जितना कैप्चर कर पाई आप सभी को दिखा रही हूँ। तो उसके बाद में मैं मेरे हस्बैंड करके अपने घर चले गए सोने के लिए, और बाकी जो मेरे घर के मेहमान थे वो पूरा पार्टी अटेंड करके आए। तो देख सकते हैं कितनी ज़ोरदार शादी थी। इतनी थकावट के बावजूद भी मैं इंस्टाग्राम अपने यूट्यूब फैमिलीज़ के लिए कुछ भी मतलब खाली नहीं छोड़ती हूँ। तो मेरी इस मेहनत के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। तो ढेर सारा प्यार देते हैं उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू।